परमपिता परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। इस सुंदर सुबह की वेला के लिए परमेश्वर का महिमा और स्तुति को करता हूं। मैं सीपी मैथ्यू, भोपाल, मध्य प्रदेश। हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको स्वागत। फिर एक और बार इस सुबह की वेला में परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आकर उनके वचन को और ध्यान देने सीखने परमेश्वर हमें मदद किया। मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति फिर से करता हूं। हम प्रार्थना के साथ आज के सुबह की वेला में प्रभु के चरणों पर बैठे। प्रभु हमारे ऊपर करुणा करने पाए, हमें फिर से परमेश्वर बलवंत करने पाए। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के चरणों पर बैठकर वचन को ग्रहण करने में प्रभु की आत्मा हमें सहायता और मदद करे। आज हम यीशु क्रिस्त के जीवन और उनके प्रति जो भविष्यवाणियां हैं उसी के विषय पर हम आज देखेंगे। Prophecies about Jesus Christ and life of Jesus Christ, इसी के विषय पर हम आज और आने वाले दिनों में बातों को करने, वचन के आधार पर विचार करने प्रभु हमें सहायता और मदद करे। भविष्यवाणियां और यीशु क्रिस्त का जीवन। यीशु मसीह के जन्म से बहुत समय पूर्व ही यह भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि वह आएगा, या यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। हम पवित्र शास्त्र बाइबल के शुरुआत के किताब उत्पत्ति की किताब को जब हम देखते, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 15 पद में यीशु मसीह के बारे में कहता है, भविष्यवाणी हुई है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर का न्याय सर्प के ऊपर जब आया, उसी बात के प्रति परमेश्वर इस प्रकार कहता है। यहोवा परमेश्वर सर्प से कहता है, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। कलवरी क्रूस की मृत्यु में यीशु मसीह पाप और मृत्यु के ऊपर जैसे जय को पाया, या इस भविष्यवाणी के आधार पर शैतान के सिर को, पुराना सर्प के सिर के कुचल डाला, उस बातें वचन के अंदर हम देख सकते हैं। उसके विषय पर मैं अब बोलना नहीं चाहूंगा। आगे हम उसके प्रति डिटेल में जाएंगे। इसके प्रस्तावना में यीशु मसीह, यीशु पृथ्वी पर
आने के घोषणा के बिना नहीं आया, या यीशु मसीह एकदम एक दिन ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ है। परमेश्वर के नियमित समय पर परमेश्वर जो पहले से तैयार किया हुआ समय और काल के आधार पर यीशु इस धरती पर जन्म लिया है। गलतियों की पत्री 4:4 में इसी प्रकार लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। देखिए वहां पर लिखा है, वो शब्द ध्यान पूर्वक देखिएगा। वहां पर इसी प्रकार कहता है, जब समय पूरा हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य है, यीशु पृथ्वी पर आने की घोषणा के बिना नहीं आया। परमेश्वर का नियमित समय पर मसीह यीशु इस धरती पर जन्म लिया। जब हम इन भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं, जो छोटी से छोटी बात में भी पूरी हुई, तो परमेश्वर में हमारा विश्वास और भी बढ़ता है। ऐसा परमेश्वर जो न केवल सब बातों की योजना बनाया है, परंतु प्रत्येक विवरण का रूपरेखा या ब्लूप्रिंट भी तैयार करता है। मतलब परमेश्वर जो कुछ भी अपने योजना का पूर्ति के लिए करता है, परमेश्वर पहले से तय करके रखता है। जब हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणियां अक्षरश पूरी हुई है, तब पवित्र शास्त्र की ईश्वरीय प्रेरणा में हमारे विश्वास और भी दृढ़ होता जाता है। मतलब पवित्र शास्त्र की ईश्वरीय दैवीय प्रेरणा हमारे विश्वास और भी दृढ़ और पक्का या स्थिर हो जाता है, जो यह दर्शाती है कि बाइबल भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का समूह मात्र नहीं है, परंतु एक ही लेखक, मतलब परमेश्वर द्वारा लिखी गई एक ही पुस्तक है। इसके अंदर अलग अलग लेखकों को हम देखते हैं, पर इस हर एक लेखकों के पीछे कार्य किया हुआ, प्रेरणा दिया हुआ एकमात्र व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। ये कल्पना करना कि ये बातें अचानक ही घट गई है, या एक विकासवादी की कल्पना से भी परे है, या उससे भी बढ़कर है करके वचन हमें बताता है। परमेश्वर का जन पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा पाकर हर्ष से उनके साक्षी को स्वीकार कर लेता है। थोमा के साथ पुकार उठता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। पूरी हुई भविष्यवाणियों से हमारा विश्वास शक्ति पाता है और दृढ़ता के साथ बिना डगमगाए बना रहता है। यीशु क्रिस्त के
आने के विषय में कई भविष्यवाणी हुई है। जब वचन को हम देखते हैं कि यीशु क्रिस्त इस्राएल में से आएगा, यीशु क्रिस्त यहूदियों के बीच में से, इस्राएलियों के बीच में से आएगा, ये बात यीशु के जन्म के बहुत बहुत साल पहले मूसा के समय में बता चुका है। गिनती के किताब 24 अध्याय उसका 17 से 19 तक जब हम पढ़ते हैं, वह इसी प्रकार लिखी हुई है, मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसका शत्रु है, दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। यहां पर हम इस बात पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु क्रिस्त इस्राएल में से आएगा, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। उसी प्रकार हम जब यीशु के वंशावली के विषय पर देखेंगे, वहां पर इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यीशु क्रिस्त एक यहूदी घर में पैदा हुआ और इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दाऊद का वंशज था। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 17वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पूरे वंशावली के बारे में स्पष्ट रूप में बताया गया है। वहां पर सारे लोगों का नाम, इब्राहिम का नाम, इसहाक का नाम, याकूब का नाम, दाऊद का नाम, दाऊद के वंशावली में मसीह यीशु पैदा हुआ करके लिखा है। हम यीशु क्रिस्त दाऊद के घराने और यहूदा का गोत्र में पैदा होगा करके उत्पत्ति की किताब अध्याय के अंदर से जब हम देखेंगे 10वें पद में, जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। यशायाह 11 का 1 में भी इसी प्रकार लिखा है, तब यशायाह के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये भविष्यवाणियां हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु में पूरी हुई है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 31 से लेकर 33वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसका स्पष्टीकरण हम पा सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार में उसका 1 अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं, वहां पर उसकी 31 से लेकर 33 आयत तक इस प्रकार लिखा है, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र जनेगा उत्पन्न होगा
तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहां से हम समझ सकते हैं कि यीशु के जन्म के बहुत पहले से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के लोग भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यीशु का जन्म इस धरती पर इस प्रकार होगा करके कहता है। मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति करता हूं। परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम देखेंगे मीका नबी के किताब 5 अध्याय में उसके दूसरा पद में भी इसी प्रकार की बातों को हम देख सकते हैं कि बैतलहम से एक राजा के आने का वाचा यहाँ पर दिया गया है। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में से गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में से प्रभुता करना वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर इस बातें कहता है कि अनादिकाल से मतलब पहले से परमेश्वर ठहराया हुआ एक कार्य यीशु का जन्म इस धरती पर होना अनिवार्य था। जब परमेश्वर के समय पूरा हुआ उस समय पर परमेश्वर एक कार्य कर दिखाया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी करता है पहले से तैयार करके रखता है। जब समय आप पर आएगा, समय पर परमेश्वर उस कार्य पूरा करने के लिए आज भी तत्पर है। इसलिए प्रियो, आज के दिन में हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हमारे जीवन के अंदर भी समय पर सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु है। इसलिए 138वां भजन संहिता में लिखे, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला महान परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता, इस सुंदर सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज के दिन में एक नए खुदावंद विषय के ऊपर मनन करने का सौभाग्य आपने हमें दिया। हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मसीह यीशु के विषय पर जो भी अनादिकाल से भविष्यवाणियां होते आया, वो खुदावंद आपके समय पर पूरा हुआ। उस बातों के ऊपर मनन करने में सहायता कीजिए। आज के दिन में हमें सुनने वाले भाई बहन बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए नासरी यीशु के नाम से हम उनको आशीष देते हैं। वे आशीष के कारण बनने पाए। प्रभु आगे भी आप मार्गदर्शन दीजिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। दिया हुआ सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपके रिक्त ज्ञान में हम सबको छिपा हर एक उत्तम आशीषों से भर आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते इस बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगते सुनने और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको अपने असीम आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।